हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वह पावन तिथि है जब देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न होकर मूर नामक दैत्य का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति होने की वजह से यह तिथि श्री हरि की पूजा पाठ के लिए बहुत खास मानी जाती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत कथा। सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो अपने नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। अगर हो पाए तो रात के समय भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण हमेशा हरिवार से यानी कि द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था मूर। मूर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सभी देवतागण शिव जी की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान शंकर ने देवताओं की इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता श्री हरि की शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बतलाई। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने मूर राक्षस का अंत करने का निश्चय किया। वे देवताओं के साथ चलवती नामक नगर पहुंचे, जहां मूर का शासन था। युद्ध के लिए एक ओर भगवान विष्णु और दूसरी ओर मूर अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुआ। पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा से मूर की सेना का संहार कर दिया, किंतु मूर राक्षस पर उनके कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सके। न चक्र काम आया न गदा, क्योंकि मूर की शक्ति असाधारण थी। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और अंततः दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें केवल शारीरिक बल का ही प्रयोग होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और मूर के बीच यह संघर्ष 10,000 वर्षों तक चला। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिखा, तब भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम के लिए चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मूर भी बद्रिकाश्रम पहुंचा। उसने विष्णु जी को विश्राम करते देखा तो सोचा कि भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का यही सही अवसर होगा। तब भगवान विष्णु जी के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित यह देवी विष्णु जी की रक्षा के लिए तत्पर थी। उस दिव्य कन्या ने मूर राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसका सिर काटकर उसे पराजित कर दिया। उस देवी की अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने उस कन्या को देखा और पूछा कि वह कौन है। तब कन्या ने बताया
कि वह स्वयं भगवान विष्णु जी की योग माया से उत्पन्न हुई है। उसकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर प्रदान करें कि जो भी मेरे निमित्त व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष प्राप्त हो। मुझे ऐसा वर दें कि मैं समस्त तीर्थों में सर्वोच्च और पवित्र मानी जाऊं तथा अपने भक्तों को धर्म, धन और मोक्ष प्रदान कर सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर, तुम्हारा जन्म एकादशी की तिथि को हुआ है, इसीलिए तुम एकादशी के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। हर युग में मनुष्य और देवता दोनों तुम्हारी पूजा करेंगे। मुझे किसी और उपासना से इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी एकादशी व्रत से होगी। जो तुम्हारा व्रत करेंगे वे सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत कथा। आप सभी पर भगवान विष्णु एवं एकादशी मैया की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही जय श्री राधे।